प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9 में हमारी हिंदी क्षितिज जो बुक चल रही है सीबीएसई बोर्ड में, उसका आज पाठ है सावले सपनों की याद। एक संस्मरण है और इस संस्मरण को लिखने वाले अर्थात लेखक श्री जाबिर हुसैन जी हैं, जिनका नाम मशहूर नाम है। बच्चों, इस पूरे संस्मरण को लिखने वाले श्री जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा सा जानना हम सब लोगों के लिए परम आवश्यक है। और लेखक के जानना चाहिए लेखक को कि लेखक ने कैसे किन परिस्थितियों में ये सारा पाठ को लिखा है। बच्चों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बच्चों, जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार राज्य में हुआ था। अर्थात इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। बच्चों, वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। ये हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। बच्चों, संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां बहुत ही चर्चित हुई, प्रशंसित हुई, प्रशंसा के पात्र हैं। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा लौंगा, एक नदी रेत भरी। बच्चों, ये कवि का मैंने संक्षेप में परिचय बताया और अब मैं इस पूरे पाठ का सारांश बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों, सालिम अली ने ये जो जाबिर हुसैन जी ने यह पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ भाषा की जो रवानी और अभिव्यक्ति है वो दिल को छू जाती है। सालिम अली के विधान, सालिम अली की जो विधान थे, नियम थे, बच्चों प्रशंसा के योग्य हैं। सालिम अली के निधन से जाबिर हुसैन, ये जो जाबिर हुसैन है ना, इनके मन में जो दुख उमड़ा था, जो कष्ट उमड़ा था, उसी को उन्होंने यहाँ कलमबंद किया है। इसमें सालिम अली के जीवन, उनकी सादगी, उनके लगाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। ये मैं सारांश बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वे हमेशा भीड़ भाड़ से अलग पक्षियों की खोज में रहते थे। आज उनकी शव यात्रा पर इस भीड़ को देखकर लगता है वे भीड़ भाड़ से आखिरी बार विदा ले रहे हैं। लगता है वे भीड़ भाड़ से आखिरी बार विदा ले रहे हैं। वे पक्षी की तरह ही प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। सालिम अली तो जैसे एक मिथक बनकर, मिथक का अर्थ होता है पुराने विश्वास बनकर, बच्चों जो पक्षियों की आवाज सुनकर अपने भीतर संगीत का सोता हुआ महसूस कर सके, ये ऐसी ही मिथक है, ऐसी उनका विश्वास है। जैसे आज भी वृंदावन में कृष्ण उनकी बांसुरी, उनका रास आज महसूस करते हैं, हो जाता है। सालिम अली कमजोर शरीर के व्यक्ति थे। शरीर शायद कैंसर से भी कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखें पक्षियों को तलाशने की धुन अंत तक चलती रही। बच्चों, अंत तक वे दूरबीन के साथ ही देखे गए। कभी कभी बिना दूरबीन के भी वे अपनी नजरों के जादू से प्रकृति को प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती दुनिया फैली थी। केरल की साइलेंट
दिल्ली को बचाने के लिए जन्म से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र खींचा, उससे उनकी आंखों भी नम हो गईं। उनकी आत्मकथा का नाम है बच्चों फॉल ऑफ द स्पैरो। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा था कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। उसने कहा था कि उनके बारे में गौरैया अधिक जानती है, शायद गौरैया ही शालिम के बारे में भी जानती थी। बच्चों, अंत में शालिम अली जीवन भर खोजी बने रहे, प्रकृति का अथाह सागर बने रहे। उनकी मृत्यु पर भी लगता है कि वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। बच्चों, ये मैंने आपके सम्मुख इस पूरे पाठ का सारांश संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। जिन छात्र छात्राओं ने ध्यान से सुना होगा उनको निश्चित समझ में आया होगा। अब प्रकाश डालते हैं इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में। परिंदे का अर्थ होता है पक्षी, हुजूम का अर्थ होता है भीड़, पलायन का होता है भागना, आदसार का अर्थ होता है तालाब, श्रोता का अर्थ होता है झरना, दशरथ का अर्थ होता है गर्मी, मिथक का होता है प्राणी विश्वास, सैलानी का अर्थ होता है यात्री, हिदायत का अर्थ होता है निर्देश, पसरी का अर्थ होता है फैली, यायावरी का अर्थ होता है घुमक्कड़ी, सुराग का अर्थ होता है खोज, जामा का अर्थ होता है परिधान। ये कठिन शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आते हैं। इनको साफ स्वच्छ लेख में लिखिए और याद करिए। बच्चों, आप अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास नई वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को प्राप्त।